हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश गौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़े हुए एमसीक्यू को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो ये एमसीक्यू जो हैं वो हमारे बोर्ड की परीक्षा में जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसको जो है अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ जो है इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लगाने की कोशिश करें, ताकि जो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएँ तो उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो आपको बड़े क्वेश्चन में तो पूछता नहीं है, ये ऐसे ही आएगा। मतलब जब भी एग्जाम में आएगा तो कुछ इसी तरह का होगा और आपको चारों को देखकर जो है वो फाइंड करना है या आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है, उसमें जो एक वेरिएबल होता है, ठीक है ना, एक वेरिएबल, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे m हो, कुछ भी हो सकता है। एक वेरिएबल होता है, वो क्या होता है, उसकी पावर जो होती है वो 2 होती है, सिर्फ एक वेरिएबल, ठीक है। और उसके अलावा जो है कोई वेरिएबल मतलब उसके अलावा कोई वेरिएबल जो है वो नहीं होना चाहिए, या उसकी जो है वो मतलब उससे ज़्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसी से मिलता जुलता जो है वो वेरिएबल होना भी चाहिए। जैसे एक्स जो एक्स स्क्वायर से मिलता जुलता जो है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, दूसरा एक्स स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तीसरा 3 प्लस एक्स स्क्वायर और चौथा एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसमें देखिए, इसमें और इसमें, इन तीनों में जो है एक्स स्क्वायर दिया है, सिर्फ इसमें जो है एक्स क्यूब दे दिया है। यानी जो है पहला वाला, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितनी डिग्री होती है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो वेरिएबल पर पावर लगा रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ऑप्शन है थर्ड वाला वो सही हो जाएगा। अगला है, द क्यूबिक इक्वेशन हैज़ डिग्री 1 2 3 और 4। तो क्यूबिक मतलब क्यूब मतलब 3, ठीक है ना। तो कभी भी किसी इक्वेशन में जो है अगर किसी वेरिएबल पर 3 लगा, इसका मतलब क्या है, वो क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसकी 3 डिग्री होती है। फिर ए बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डिग्री। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितनी डिग्रियां होती हैं, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्रियां होती हैं वो 4 होती हैं, 1 2 3 4, यानी चौथा जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 आर इज इक्वल टू 0 आर। तो इसको रूट्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन में 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, 2 6 12, यानी 4 3 12, यानी 6x स्क्वायर 4 माइनस 3x, यहाँ पर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे 2x, तो 3x माइनस 2, और यहाँ 1 कॉमन लेंगे, ये भी 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी एक ब्रैकेट में 3x माइनस 2 हो जाएगा, दूसरे में 2x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसमें करेंगे व्हेन 3x, या इसमें कर लेते हैं x, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3, और दूसरे में क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/2, यानी 2/3 और माइनस 1/2, 2/3 माइनस 1/2, यानी ऑप्शन नंबर जो है थर्ड वो सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है वो समझ में आया होगा। अगला है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रैशनल रूट्स इज 3 अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे 3 प्लस, देखिए जब इसका पहला रूट जो दिया है, एक रूट रैशनल रूट दे दिया है 3 प्लस अंडर रूट 2, तो दूसरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रूट कितना दिया है, फर्स्ट रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और सेकेंड क्या हो जाएगा, या अदर रूट हो जाएगा क्या, 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक, अब देखिए सम ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स कितना होता है, या दोनों को जोड़ दीजिए, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 माइनस अंडर रूट 2,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ दोनों का कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। ठीक है, तो 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2, सो 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर यानी 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखिए 7 तो हुआ। अब इससे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हम लोगों का ना। तो स्टैंडर्ड जो यूनिट हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इसके लिए, वो होता है एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर रखेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर रखने के बाद जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है, तो -6x हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा 7 है, तो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 7, तो हम लोग का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 7। लास्ट वाला जो ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का, वो सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन जो है समझ में आया होगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो 4 है हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम लोग जानते हैं जब इक्वल रूट्स होते हैं तो t इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 0 होता है। और ये मान लीजिए हम लोग को किस इक्वेशन के लिए देखना है, दिया गया इक्वेशन हम लोग का क्या है, इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, a इज इक्वल टू 2 आएगा, b इज इक्वल टू k आएगा और c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। हमको जो है ज़रूरत है b की, तो b का मतलब हो जाएगा यहाँ k स्क्वायर, और 4 a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, तो 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर, 4 दूनी 8 3 24 यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू √24। अब इसको बाहर करेंगे, ठीक है ना, तो 2 12 2 6 2 3 और 3 1, तो 2√6 कितना आएगा, 2√6 यानी k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6 जो है हम लोगों का आ जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा एक बार और देख लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है जिसके रूट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में d जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, d 0 हो जाता है और t का फॉर्मूला हम लोग जानते ही क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग को क्या करना है, कंपैरिजन में जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला जो होता है ए होता है, फिर उसके बाद दूसरा होता है बी और तीसरा जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है। तो हम लोग को क्या करना है, बारी बारी से वैल्यू जो है पुट कर देना है। पुट करने के बाद जो है जो वैल्यू बच रहा है उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट ले लेना है तो √24 को जो है वो किस फॉर्म में लिख लेना है स्क्वायर रूट के फॉर्म में जो है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। फिर 8वां क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x स्क्वायर 9x प्लस 5। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितना आएगा, जैसे सम ऑफ रूट्स जो है वो कितना आएगा, यही पूछ रहा है ना। अगर इसका सम ऑफ रूट्स निकाला जाए तो कितना आएगा। तो देखिए हम लोग सम ऑफ रूट्स जानते हैं क्या होता है, इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्या दिया है, गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स कितना होता है हम लोग जानते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a होता है। ठीक है ना, आप सभी जानते होंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है क्या, b अपॉन a, और साथ ही साथ जो मल्टीप्लाई अपॉन या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, c अपॉन a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, -9 है। ठीक है, तो -9 रखेंगे और a की वैल्यू 3 है,
तो माइनस माइनस प्लस यानी 9/3 कटेगा पीटेगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी फाइनली जो हम लोग का आंसर आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। तो इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इफ द रूट्स ऑफ px² qx + 2 = 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो क्या करना है, p की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। तो सिंपली क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन में मान लीजिए दिया है क्या, px² qx + 2, ओके। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसके जो रूट्स हैं, रूट्स मतलब जो मूल हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है ना। तो रूट्स कितने हो, माना लेट इसमें रूट्स हो जाएगा इसको अल्फा एंड 1/α मान लेते हैं, ठीक है ना। दोनों रूट्स को अल्फा और 1/α क्यों माने हैं, क्योंकि ये जो है इसके क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है C/A, यानी ये जो पद जो दिया है यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन जो है x² टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा C/A। सो हम लोग को क्या करना है, तो अल्फा का 1/α में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा C की वैल्यू 2 हो जाएगी और A की वैल्यू P हो जाएगी। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा 1 और P यहाँ पर क्या होगा, P का 1 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो P और इज इक्वल टू कितना आएगा 2, यानी P इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा है, चौथा जो है वो सही है। अगले जो क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² kx - 6 = 0, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसमें k की वैल्यू फाइंड करना है। ये भी सिंपली क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन गिवन में क्या दिया है, गिवन में इक्वेशन जो दिया है 2x² दिया है प्लस kx दिया है -6 = 0, ठीक है। x बराबर 2 रखना है, x = 2, तो हो जाएगा 2 × 2² प्लस k × 2 -6 = 0, तो 2 × 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 2k -6 = 0, सो 8 हो जाएगा प्लस 2k माइनस वो 6 जो है उधर चला जाएगा, तो 2k = 6 माइनस कितना हो जाएगा 8, 2k = -2, k = -2/2 कट गया इससे, यानी -1 हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो हम लोग का ये वाला जो होगा -1 होगा। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सभी को जो है ये MCQ पसंद आया होगा। अगर कहीं से भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है हमें वो डाउट बताएं, और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तब भी जो है हमें उसको बताएं ताकि हम उसे जान सकें, और साथ ही साथ अगली वीडियो में जो है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है उसको प्रेजेंट करके उसका सॉल्यूशन बता सकें। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में है फिर से जो है एक नया अध्याय लेकर जो है हम वापस लौटेंगे, और जो है अभी जो है इस चैप्टर का जो MCQ जो था वो 10 MCQ हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व किया, ठीक है। तो आगे जो अदर वीडियोस आएंगे उनमें MCQ इसी तरह प्रेजेंट करते जाएंगे। कुछ हैवी क्लासेस भी चल सकते हैं, मैराथन क्लासेस भी चल सकते हैं उसमें, ठीक है। 1-1 घंटे की वीडियो भी आगे आपको दिखाई देगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, तो आगे मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।